नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक किताब की, जिसे जॉन मैक्सवेल ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सफल लोग बाकी लोगों से अलग कैसे सोचते हैं? क्या उनका दिमाग अलग तरह से बना है, या फिर उनकी सोचने की आदतें उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं? आज मैं आपको जॉन मैक्सवेल की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक के राज सुनाने वाला हूं। लेकिन कहानी होगी हमारे अपने एक आम इंसान चेतन की, जो सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल देता है। तो आइए शुरू करते हैं एक अनोखी, दिल छू लेने वाली यात्रा, चेतन की सोच से सफलता तक। चेतन एक छोटे शहर का लड़का था। सपना बड़ा था, अपनी मेहनत और दिमाग से कुछ कर दिखाने का। लेकिन जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, वो डर जाता। अगर असफल हो गया तो? लोग हंसेंगे तो? यही सोचकर वो अक्सर पीछे हट जाता। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, पर कुछ कमी थी, बड़ी सोच की कमी। अध्याय 1, बड़ी सोच की ताकत। कहानी की शुरुआत होती है चेतन से, जो एक छोटे कस्बे का साधारण लड़का था। उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन उसके सपने हमेशा सीमित थे। वो अक्सर सोचता, मुझे बस एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, बस यही काफी है। लेकिन उसके गुरुजी ने एक दिन उससे कहा, बेटा, इंसान की सोच ही उसकी मंजिल तय करती है। जो छोटा सोचता है वो छोटा ही रह जाता है। बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बनोगे। ये बात चेतन के दिल को छू गई। उसने सोचना शुरू किया कि जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ा नाम कमाया है, उन्होंने भी तो किसी समय में बस सपने देखे थे। जैसे धीरू भाई अंबानी गांव से मुंबई आए थे। उनके पास पैसे नहीं थे, पर उनकी सोच थी। बड़ा सपना देखो और उसे पूरा करने की ठान लो। चेतन ने फैसला किया, अब मैं अपने सपनों की सीमा नहीं बांधूंगा। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे लक्ष्य बनाए जो उसे डराते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डराता नहीं तो वो सपना नहीं, बस एक ख्वाहिश है। उसने अपनी पढ़ाई में भी नई ऊंचाइयां छूने का लक्ष्य बनाया। अब वो ये नहीं सोचता था कि बस पास हो जाओ, बल्कि उसने तय किया कि टॉप करना है। यही सोच की ताकत है दोस्तों। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। चेतन ने समझा कि सोचने में कोई पैसा नहीं लगता। अगर कोई इंसान ये सोच सकता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो हम क्यों नहीं सोच सकते कि हम अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं? अध्याय 2, फोकस्ड थिंकिंग। चेतन ने बड़ी सोच का महत्व तो समझ लिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बड़ी सोच रखना ही काफी नहीं है। वो कई बार एक साथ बहुत सारी चीजों में हाथ डाल देता। कभी बिजनेस आइडिया, कभी नए कोर्स, कभी किसी प्रतियोगिता की तैयारी। पर नतीजा क्या होता? आधा अधूरा काम और निराशा। एक दिन उसके गुरुजी ने उसे समझाया, बेटा, सूरज की रोशनी जब बिखरी रहती है तो गर्माहट देती है, लेकिन जब वही रोशनी लेंस से होकर फोकस होती है तो आग लगा सकती है। जिंदगी में भी ऐसा ही है। फोकस ही वो लेंस है जो सफलता की आग पैदा करता है। ये सुनकर चेतन ने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। अब उसने हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछा, आज मुझे किस एक काम पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है? उसने तय किया कि एक समय में सिर्फ एक बड़े लक्ष्य पर फोकस करेगा। उसे क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की कहानी याद आई। सचिन कहते हैं, मैदान पर जब मैं बैटिंग करता हूं तो बस गेंद और बल्ले के बीच का रिश्ता देखता हूं, बाकी सब गायब हो जाता है। यही फोकस उन्हें
गॉड ऑफ क्रिकेट बनाता है। चेतन ने इस सोच को अपनी पढ़ाई और काम में अपनाया। अब वो हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सोचता। पहले ये काम पूरा करना है, फिर अगले स्टेप पर जाना है। इससे उसका दिमाग कम उलझता और ऊर्जा सही दिशा में लगती। कुछ महीनों बाद उसने पाया कि वो उन कामों को भी पूरा करने लगा है जिन्हें वो पहले असंभव समझता था। उसने समझ लिया, सही दिशा में लगाया गया ध्यान साधारण इंसान को भी असाधारण बना देता है। अध्याय 3, रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। बड़ी सोच और फोकस्ड थिंकिंग सीखने के बाद चेतन ने महसूस किया कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत या ध्यान ही काफी नहीं है। अगर भीड़ से अलग दिखना है तो नई सोच यानी रचनात्मक सोच की जरूरत है। एक दिन कॉलेज में उसके प्रोजेक्ट की प्रस्तुति थी। बाकी सब स्टूडेंट्स ने पुराने आइडियाज कॉपी करके प्रोजेक्ट बनाए थे। चेतन सोच में पड़ गया, अगर मैं भी वही करूंगा जो सब कर रहे हैं तो कौन मुझे नोटिस करेगा। तभी उसे अपने गांव के एक बूढ़े कारीगर की याद आई जो हर टूटी चीज को नया रूप देकर उसे और खूबसूरत बना देता था। वो कहता था, समस्या को हल करना मुश्किल नहीं, नजरिए को बदलना मुश्किल है। चेतन ने सोचा, क्यों न इस प्रोजेक्ट को अलग तरीके से तैयार किया जाए। उसने रिसर्च की, खुद नए आइडियाज पर काम किया और एक सस्ती लेकिन अनोखी मशीन बनाई जो सभी को हैरान कर गई। ये उसकी रचनात्मक सोच का नतीजा था। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, रचनात्मक सोच नए रास्ते खोलती है जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। चेतन ने समझ लिया कि हर समस्या का समाधान बस एक नई सोच की दूरी पर है। आज हम अपने आसपास देखते हैं, कभी किसी किसान का जुगाड़ू पंप जो कम लागत में सिंचाई कर देता है, कभी किसी चाय वाले का ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम, कभी किसी छोटे गांव के बच्चे का यूट्यूब चैनल। ये सब रचनात्मक सोच की ताकत है। चेतन ने अब तय किया, मैं हर समस्या को नए नजरिए से देखूंगा। वो सोचता, अगर ये रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ है। कुछ ही समय में उसके कॉलेज प्रोजेक्ट्स और आइडियाज चर्चा का विषय बनने लगे। रचनात्मक सोच ने उसे भीड़ में सबसे अलग खड़ा कर दिया। अध्याय 4, यथार्थवादी सोच, रियलिस्टिक थिंकिंग। रचनात्मक सोच ने चेतन को आगे बढ़ने का हौसला दिया, लेकिन जल्द ही उसने एक गलती की। वो सपने तो बहुत बड़े देखने लगा, पर बिना किसी ठोस योजना के कदम बढ़ा रहा था। एक बार उसने बिना तैयारी के एक छोटा बिजनेस शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसका आइडिया बहुत बड़ा धमाका करेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में घाटा हो गया। तब उसके दोस्त रवि ने कहा, सपने बड़े रखना सही है, लेकिन जमीन पर खड़े रहकर चलना और हकीकत को देखना भी उतना ही जरूरी है। यहीं से चेतन ने यथार्थवादी सोच सीखनी शुरू की। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, यथार्थवादी सोच इंसान को सपनों और सच्चाई के बीच का पुल दिखाती है। मतलब सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच जो चुनौतियां हैं, उन्हें समझना जरूरी है। चेतन ने सीखा कि किसी भी बड़े कदम से पहले तथ्य और स्थिति का सही विश्लेषण करना जरूरी है। अब जब भी वो कोई नया काम शुरू करता तो पहले ये सवाल पूछता, क्या मेरे पास इसके लिए सही संसाधन है? क्या इसमें कोई जोखिम है? अगर असफल हुआ तो बैकअप प्लान क्या है? उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी याद आई। धीरू भाई अंबानी बड़े सपने देखते थे, लेकिन हर कदम पर उन्होंने योजना और आंकड़ों की ठोस तैयारी की। यही कारण है कि उनका सपना सिर्फ सपना नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन गया। यथार्थवादी सोच का मतलब यह नहीं कि आप डर कर बैठ जाए। इसका मतलब है तथ्यों की सच्चाई देखकर समझदारी से कदम उठाना। चेतन ने अब हर नई चीज को ऐसे देखना शुरू किया जैसे एक इंजीनियर मशीन को देखता है। कहाँ स्क्रू ढीले हैं, कहाँ सुधार करना है। यही सोचने का तरीका उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अध्याय 5, रणनीतिक सोच, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। यथार्थवादी सोच अपनाने के बाद चेतन ने समझा कि सफलता पाने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। अगर दिशा गलत है तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। यही कारण है कि रणनीति बनाना
यानी सही योजना और सही रास्ता चुनना सबसे जरूरी है। एक दिन चेतन के गुरुजी ने उसे एक उदाहरण दिया। अगर एक योद्धा बिना योजना के युद्ध में उतरता है तो उसकी हार तय होती है, लेकिन वही योद्धा अगर पहले दुश्मन की ताकत, कमजोरी, मौसम और रास्तों का अध्ययन कर ले तो कम सैनिकों के बावजूद युद्ध जीत सकता है। यह सुनकर चेतन ने सोचा, मैं अपनी जिंदगी के हर लक्ष्य को एक युद्ध मानूंगा और पहले उसकी रणनीति तैयार करूंगा। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, रणनीतिक सोच आपको भविष्य देखने और तैयार रहने की ताकत देती है। अब चेतन ने अपनी पढ़ाई और करियर के लिए रोड मैप बनाया। उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। पहला कदम, किन स्किल्स की जरूरत है। दूसरा कदम, किन लोगों से सीखना है या नेटवर्क बनाना है। तीसरा कदम, असफल होने की स्थिति में बैकअप प्लान क्या होगा। उसे टाटा समूह की सोच से प्रेरणा मिली। रतन टाटा हर बड़े प्रोजेक्ट के पहले उसकी योजना इतनी सटीक बनाते हैं कि चुनौतियों के बावजूद सफलता मिलती है। इसी से चेतन ने सीखा कि रणनीतिक सोच समय बचाती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। उसने ये भी समझा कि रणनीति सिर्फ प्लान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमित रूप से उस प्लान की समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना भी इसका हिस्सा है। जैसे शतरंज का खिलाड़ी हर चाल पर रणनीति बदलता है, वैसे ही चेतन अब हर कदम पर अपनी योजना अपडेट करता। कुछ ही समय में चेतन का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वो किसी भी लक्ष्य को देखकर घबराता नहीं, बल्कि सोचता, इसका सही रास्ता क्या हो सकता है। अध्याय 6, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। रणनीतिक सोच ने चेतन को जीवन की दिशा दी, लेकिन एक चीज अभी भी उसे पीछे खींच रही थी, नकारात्मक विचार। जब भी वो किसी नए काम की शुरुआत करता, दिमाग में तुरंत डर आने लगता। अगर मैं असफल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो। ये नकारात्मक सोच उसकी मेहनत और आत्मविश्वास को कमजोर कर रही थी। एक दिन उसके गुरुजी ने उसे समझाया, बेटा, अगर दिमाग में हर समय डर और नकारात्मक बातें भरोगे तो चाहे कितनी भी अच्छी योजना बना लो, सफलता नहीं मिलेगी। सफल लोग हर स्थिति में अच्छाई ढूंढते हैं। गुरुजी ने उसे एक उदाहरण दिया। जब एक किसान बारिश न होने की शिकायत करता है तो दूसरा किसान पानी बचाने और कुएं गहरे करने की योजना बनाता है। फर्क सिर्फ सोच का है। चेतन को एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी याद आई। वे कहते थे, हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है, चाहे गरीबी हो या संसाधनों की कमी। उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच से ही भारत का मिसाइल कार्यक्रम खड़ा किया। चेतन ने अब तय किया, मैं हर परिस्थिति में सबसे पहले अच्छाई और अवसर ढूंढूंगा। अगर किसी दिन काम बिगड़ जाता तो वो खुद से पूछता, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि वो हर चुनौती में सकारात्मक पहलू देखे। किसी परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर वो सोचता, कमजोर विषयों को अब और मजबूत कर सकता हूं। बिजनेस में घाटा होने पर सोचता, कम से कम मुझे समझ आया कि कहां गलती हुई। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, सकारात्मक सोच ये गारंटी नहीं देती कि हर बार जीत होगी, लेकिन ये हर हार को जीत में बदलने की ताकत देती है। कुछ ही महीनों में चेतन की पहचान बदल गई। अब लोग कहते, चेतन से मिलो, ये लड़का हर हाल में हंसकर समाधान निकाल लेता है, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। अध्याय 7, निस्वार्थ सोच, अनसेल्फिश थिंकिंग। सकारात्मक सोच ने चेतन की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी थी। अब वो हर समस्या में अवसर देखना सीख गया था। लेकिन जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि सच्ची सफलता तभी आती है जब आपकी सोच सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी हो, यानी निस्वार्थ सोच। चेतन पहले अपने सपनों में इतना व्यस्त रहता था कि दूसरों की मदद के लिए समय ही नहीं निकालता था। एक दिन उसके मोहल्ले में एक बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ने वाला था, क्योंकि उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। चेतन ने अपनी जेब से पैसे देकर उस बच्चे की किताबें खरीदी। जब उसने उस बच्चे की मुस्कान देखी
तो उसके दिल में एक अनोखी खुशी हुई। उस दिन उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से जो संतोष मिलता है वो किसी भी बड़ी उपलब्धि से ज्यादा है। गुरुजी ने चेतन को समझाया, सिर्फ अपने लिए जीने वाला इंसान हमेशा छोटा रह जाता है, लेकिन जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसकी सफलता और पहचान दोनों फैलती जाती है। उसे रतन टाटा की याद आई। वे कहते हैं, अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाइए। यही सोच टाटा समूह को समाज में सबसे भरोसेमंद नाम बनाती है। चेतन ने अब अपनी निस्वार्थ सोच को अपनी आदत बना लिया। वो कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स को गाइड करने लगा। कभी किसी दोस्त का रिज्यूमे बनाता, कभी किसी गरीब बच्चे को पढ़ाता। शुरुआत में उसे लगता था कि ये उसका समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन कुछ ही समय में उसने पाया कि यही लोग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके अंदर छुपी अच्छाई कई गुना बढ़ जाती है। अब चेतन की सोच बदल चुकी थी। वो कहता, अगर मैं अपनी सफलता का रास्ता बना सकता हूं तो क्यों न दूसरों के लिए भी एक पुल बना दूं। अध्याय 8, चिंतनशील सोच, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। निस्वार्थ सोच अपनाने के बाद चेतन के जीवन में कई बदलाव आने लगे थे। वो अब दूसरों की मदद करके सुकून महसूस करता था। लेकिन एक दिन उसके गुरुजी ने कहा, बेटा, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ काम करना ही काफी नहीं। जरूरी है कि समय समय पर रुककर अपने कदमों की तरफ भी देखो। यही असली चिंतनशील सोच है। चेतन पहले हर काम बस करते चला जाता था। गलती होती तो अगली बार भी वही गलती दोहरा देता, क्योंकि उसने कभी रुककर खुद से सवाल नहीं पूछा, मैंने आज क्या सीखा। गुरुजी ने उसे समझाया, जैसे किसान फसल काटने के बाद खेत को देखता है, मिट्टी को परखता है, वैसे ही इंसान को अपने हर अनुभव की जांच करनी चाहिए। चिंतन ही वो ताकत है जो गलती को सबक में बदल देती है। अब चेतन ने एक नई आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले 10 मिनट चुपचाप बैठकर सोचता, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती की, कल क्या सुधार कर सकता हूं। वो छोटे छोटे नोट्स भी लिखने लगा। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी हर मैच के बाद अपनी बैटिंग की वीडियो देखकर गलती सुधारता है, वैसे ही चेतन अपने दिन के फैसलों की समीक्षा करता। उसे APJ अब्दुल कलाम की एक बात याद आई, चिंतन और आत्ममंथन ही इंसान को महान बनाते हैं, क्योंकि बिना सोचे हम बार बार वही रास्ता चलते हैं जो हमें गलत जगह ले जाता है। कुछ महीनों में चेतन ने महसूस किया कि चिंतनशील सोच ने उसकी गलतियों को आधा कर दिया है। अब वो हर कदम और हर निर्णय को बेहतर तरीके से समझने लगा था। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, जो लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और उन पर चिंतन करते हैं, वो हर बार और मजबूत बनते हैं। अध्याय 9, प्रश्न पूछने की कला, प्रश्नात्मक सोच। चिंतनशील सोच ने चेतन को अपनी गलतियों से सीखना सिखाया, लेकिन सफलता पाने के लिए एक और कला जरूरी थी, सही सवाल पूछना। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, जो इंसान सही सवाल पूछना सीख जाता है वो दुनिया के बेहतरीन जवाब पाने लगता है। चेतन पहले किसी काम में बस बिना सोचे कूद जाता था। कई बार काम बिगड़ जाता क्योंकि उसने खुद से ये नहीं पूछा था, क्या ये काम करने का सही तरीका है, क्या इससे बेहतर कोई उपाय हो सकता है। एक दिन गुरुजी ने उसे कहा, सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि समझदार इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान सवाल नहीं पूछता वो सीखता नहीं। उस दिन से चेतन ने हर चीज में सवाल पूछने की आदत डाल ली। जैसे, अगर ये काम ऐसे नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका क्या है, क्या मैं इसे और जल्दी व बेहतर कर सकता हूं। इसमें सबसे ज्यादा गलती कहाँ हो सकती है। उसे याद आया कि जब AR रहमान ने संगीत बनाना शुरू किया था तो उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या संगीत को ऐसा बनाया जा सकता है जो भारतीय भी महसूस करें और विदेशी भी पसंद करें। यही सवाल उन्हें प्रयोग करने की ओर ले गया और वो विश्व के महान संगीतकार बने। चेतन ने भी अपने प्रोजेक्ट्स में यही सोच अपनाई। हर बार जब अटकता
तो खुद से पूछता, अगर यह रास्ता बंद है तो दूसरा कौन सा दरवाजा है। इससे उसे नए विचार और समाधान मिलने लगे। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, अच्छे सवाल अच्छे जवाब लाते हैं और अच्छे जवाब ही सफलता की सीढ़ियां है। अब चेतन का दिमाग हर स्थिति को एक पहेली की तरह देखने लगा, जहां सही सवाल ही सही समाधान का दरवाजा खोलते हैं। अध्याय 10, सोच को बदलो, जीवन बदलो। अब चेतन ने बड़ी सोच, फोकस, रचनात्मकता, यथार्थवादी नजर, रणनीति, सकारात्मक सोच, निस्वार्थ भाव, चिंतन और सही सवाल पूछने की आदत को अपनी जिंदगी में उतार लिया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी वैसी बनने लगी जैसी उसने कभी कल्पना की थी। वो वही साधारण चेतन नहीं रहा जो हर कदम पर डरता और हार मान लेता था। अब उसमें आत्मविश्वास था। अब वो हर चुनौती को अवसर मानता और कहता, मुझसे ये हो सकता है, बस मुझे सही तरीके से सोचना है। एक दिन वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मुस्कुराया और गुरुजी से बोला, अगर आपने मुझे ये नहीं सिखाया होता कि सोच बदलो, तो शायद मैं आज भी उसी जगह खड़ा होता जहां से मैंने शुरुआत की थी। गुरुजी ने कहा, बेटा, यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। जॉन मैक्सवेल की इस किताब का सबसे बड़ा संदेश भी यही है। आपकी सोच आपकी ऊंचाई तय करती है। आपका दिमाग जितना बड़ा सोचेगा, आपका जीवन उतना ही बड़ा होगा। दोस्तों, चेतन की कहानी हम सबको एक आईना दिखाती है। हम में से कई लोग असफल नहीं होते क्योंकि हमारे पास टैलेंट या मेहनत की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी सोच सीमित होती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बड़ा, सकारात्मक, रणनीतिक और निस्वार्थ बनाइए। हर दिन खुद से अच्छे सवाल पूछिए और अपनी गलतियों पर चिंतन कीजिए। यकीन मानिए, जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि सफल लोग किसी और ग्रह से नहीं आते। फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में होता है। तो आज से आप भी चेतन की तरह अपनी सोच को बड़ा, सकारात्मक और रणनीतिक बनाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। याद रखिए, सोच बदलेगी तो किस्मत भी बदलेगी।